सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, रीट की जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आया था उसी के बेस पे अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप रीट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बेसिक जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आप ये समझ लो कि अगर आप रीट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसी के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। रीट के बाद कोई अदर एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। रीट का एग्ज़ाम जो होता है वो 150 मार्क्स 150 मार्क्स का होता है, यानी 150 नंबर का होता है। उसके अंदर 90 मार्क्स लाने होते हैं आपको क्वालिफ़ाई करने के, यानी कि जैसे सीटेट का होता है। और दोस्तों, मेरिट जाती है उसके ज़्यादा, जितने भी मार्क्स आपके ज़्यादा आते हैं उसी हिसाब से जितने बच्चों ने अप्लाई किया होता है। यानी कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो 2018 की, तो जनरल प्राइमरी टीचर की अगर मैं बात करता हूँ तो 110 111 के आसपास गई थी। अगर मैं यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की बात करता हूँ तब सेपरेट वैकेंसी तो नहीं थी, उसी में जब सेपरेट कुछ वैकेंसी निकली थी 1000 के आसपास, तो उसमें 95 मार्क्स जिन बच्चों के थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था। इस बार ऐसा करते हैं हम लोग, हमेशा बढ़ाकर बताते हैं। इस बार हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि 100 जा सकती है स्पेशल एजुकेटर की, और 115 या 120 जा सकती है जो जनरल प्राइमरी टीचर की है। दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। और दूसरा दोस्तों ये है कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलो आप दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 15% जो है 15% स्टूडेंट है उसमें जाएंगे, क्योंकि अदर स्टूडेंट के 15% कैंडिडेट ही लिए जाते हैं। और दोस्तों, दूसरा उसमें यह है कि आप लोग जो भी जिस भी स्टेट से हैं, अगर आप किसी भी कास्ट से हैं, तो अगर आप किसी भी अदर स्टेट पे करते हैं तो आप जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप बिल्कुल ही इस लिंक पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर गूगल करा था सिंपल। दोस्तों देखो, रीट ऑनलाइन के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है। ये चीज़ आई मेरे सामने, और इसके बाद मैं यहाँ गया रीट 2021, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आ गया। तो यहाँ पर अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्टर एंड जनरेट फ़ी चालान फॉर रीट। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, आपको जो है पहले पेमेंट करनी होगी, ठीक है ना। आप पेमेंट जब कर लेंगे तो उसके बाद आगे का जो फर्दर प्रोसीजर है वो ये है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे एक सेकंड में आपको बैक करके थोड़ा ये बता देता हूँ कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे वहाँ पर आपको किस तरह से करना है। थोड़ा फॉर्मेट दोनों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रजिस्टर चालान नंबर, यानी कि वही चालान नंबर जो पेमेंट का है वो मांगा जाएगा, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद आगे आपका होगा। तो अब मैं आपको बता दूँ कि आप किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं दोस्तों, सिंपल सा है, थोड़ा सा यहीं से मैं क्लियर कर देता हूँ। रीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये आपके सामने आएगा। तो अगर कुछ बच्चों को ये है कि क्या सिलेबस है, क्या चेंज हुआ है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सैम्पल फॉर्म है, और लेवल 1 सिलेबस का है, लेवल 2 का सिलेबस है, और सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सैम्पल फॉर्म भी मैं दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड करके। ये वीडियो आप शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होती है तो फिर हमारी भी हिम्मत होती है और वीडियोज़ बनाने की। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि रीड से रिलेटेड सारी अपडेट भी आपको मिलेगी। और स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी आने वाली है दिल्ली गवर्नमेंट के तहत, तो वो भी, उसकी भी अपडेट आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये देखिए, ये जो नोटिस आया है सैम्पल पेपर का, वो देख लेते हैं यहाँ पर कि उसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब बोर्ड क्या दिखाना चाह रहा है, ठीक है। और एक सेकंड में यहाँ पर वीडियो पॉज कर लेता हूँ और मैं आपको पूरा। तो दोस्तों, सैम्पल फॉर्म में ये समझ लो कि एक फ़ोटो और सिग्नेचर, अगर आप ऑनलाइन घर बैठ के फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आप खुद भी अपना जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है उसको स्कैन करके साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं ऑनलाइन ही। और सिग्नेचर भी A4 साइज़ पे मतलब सिग्नेचर भी करके A4 साइज़ पे सिग्नेचर करके एक फ़ोटो लेकर उसको भी साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं इसके हिसाब से। यहाँ पर बेसिक डिटेल है, नाम आएगा, फादर मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कैटेगरी, मोबाइल नंबर वगैरह। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बॉडी आइडेंटिटी मार्क, उसके बाद क्वालिफिकेशंस वगैरह, लैंग्वेज 1 कौन सी है, इस तरह से रहेगी। तो ये तो थी थोड़ा सा ये फॉर्म का है। बाकी मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से भरना है, आप खुद भी भर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मान के चलो नेम ऑफ़ कैंडिडेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं अपना ही लिख देता हूँ, इश्तियाक, ठीक है ना। और उसके बाद फादर नेम में लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये सबसे अच्छी बात है कि ये खुद ही इस चीज़ को कैपिटल में दे रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं यहाँ पर जो है मदर नेम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी डेट ऑफ बर्थ है। मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी भर रहा हूँ। और मैं आपको ये सिर्फ एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आप जब ये भरेंगे तो आप किस तरह से भरने वाले हैं, ठीक है ना।
और अब यहाँ पर आइए, क्लास लेवल किस क्लास के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो लेवल 1 फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, यानी कि जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है स्पेशल एजुकेशन में या डीएलएड किया है, ये ईटी जेबीटी जो भी करा है वो इस पर करेंगे। और जिन लोगों ने बीएड कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, वो लेवल 2 के लिए करेंगे। और कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी दोनों क्वालिफिकेशन होती है, तो वो दोनों लेवल के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट टू फिफ्थ करते हैं, 550 रुपये की पेमेंट होगी आपकी। और अगर हम यहाँ पर दोनों की देखते हैं तो 750 रुपये, ठीक है। अगर एक की 550, दो की 750। पेमेंट ऑप्शन क्या रखने वाले हैं, कैश रखने वाले हैं, या कैश के लिए क्या होगा कि आपको बैंक वगैरह से चालान बनवाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही पेमेंट चलती है और वही बेहतर भी है। ये तो मोड हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इनमें बैंक होना चाहिए। ये हैं गेटवे हैं, यानी कि इनके माध्यम से पेमेंट कराई जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आगे जाता हूँ, तो मैं आपको पूरा बता। तो दोस्तों जब हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट के लिए आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैं पेमेंट करने वाला नहीं हूँ, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों जैसे नेक्स्ट करूँगा मैं, तो यहाँ पर चालान नंबर आ जाएगा। देखा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि चालान नंबर ये है, वो आ जाएगा और आपकी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पर पेमेंट जो है वो 550 रुपये की है। तो मेक पेमेंट पे करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मेक पेमेंट पे करने के बाद आप यहाँ जैसे करेंगे तो फिर आपकी जो कार्ड डिटेल वगैरह ली जाएगी, या जैसे भी आप भीम यूपीआई से करना चाहते हैं। उसके बाद आप सिंपल पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट जैसी होगी आपकी, और पेमेंट के बाद आपके पास सिंपल सो है जो चालान नंबर है, उसको आपको रिकॉर्ड में रखना है, क्योंकि चालान नंबर ही जो दर्ज होगा वो आगे पूरा फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है, जिसके अंदर क्वालिफ़िकेशंस वगैरह या बॉडी आइडेंटिटी मार्क वगैरह जो भी है, वो नंबर, चालान नंबर और मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ के बाद वो चीज़ें आगे जाएंगी दोस्तों। फिर इसी तरह से आपको करना है, जैसे मैंने बताया था चालान नंबर है किस तरह से है, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आप खुद से भी कर सकते हैं। लास्ट में आपको एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखना है, जिससे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। और तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप पूरी ये वीडियो चाहते हैं कि मैं पूरी बनाऊं पेमेंट वगैरह के साथ, और पूरा फॉर्म फिलअप का प्रोसेस, तो वो भी बता दूंगा। अभी तो ये बेसिक जानकारी दे रहा था कि आप फ़ोन से भर सकते हैं, क्योंकि मैं भी फ़ोन से कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये आ गया ना, बैंक ऑफ बड़ौदा का गेटवे चूज़ करा था। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर अदर भी आ जाता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर डेबिट कार्ड अदर में भी जाके आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे भी, और अगर आपको अपडेट चाहिए हो तो मिल जाएगी चैनल पर। चालान नंबर आपको सेव करना है आगे फर्दर प्रोसीजर के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।